कातिल ने ऐसे जूते पहने हुए थे जिसका सोल काफी ज्यादा मोटा था। कातिल इस आदमी की टांगों पर वार करता है और उन्हें तोड़ देता है। मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन जाता है, जिसके सर से खून बह रहा था। ये आकर पुलिस वालों को बताता है कि इसने एक आदमी का मर्डर कर दिया है, यानी कि कत्ल कर दिया है। ये सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद इस आदमी को कैद कर लिया जाता है। ये कहता है कि ये अपने दुश्मन से लड़ रहा था, मगर अब इसको पछतावा हो रहा है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम लुक था। इसे अब उस जगह पर बुलाया जाता है जहाँ पर कत्ल हुआ था। बताया जाता है जो आदमी मरा था वो बॉक्सर था। ये लोग उसकी टूटी हुई पसलियां देखते हैं और उसकी आंखों के गिर्द खून को भी देखते हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि इसके साथ बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया था और इसने उस आदमी से बहुत ज्यादा लड़ने की कोशिश की, मगर फिर भी मारा गया क्योंकि जो इंसान इससे लड़ रहा था बॉक्सिंग में वो इस आदमी से ज्यादा अच्छा था। दूसरी तरफ हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम मुंह था, जिसे हमने पहले भी देखा था, जो एक इंसान का कत्ल करके पुलिस वालों के पास आया था। ये आदमी 3 साल से जेल में है और आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। जेल में कुछ लोगों का ग्रुप भी है जो इसको तंग करता है, मगर ये उनको ज्यादा जवाब नहीं देता और ना उन्हें मारता है। तभी ये उस कत्ल की खबर टीवी में देखता है। ये उस खबर को बहुत ही गौर और ध्यान से सुन रहा था। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इस कत्ल के बारे में कुछ न कुछ जानता जरूर था। फिर ऐसा ही होता है। ये गार्ड के पास जाता है और कहता है मैं ऑफिसर लुक से मिलना चाहता हूँ। गार्ड उनसे कहता है कि तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो, क्यों बात करनी है तुमने। वो कहता है अभी अभी जो कत्ल हुआ है मुझे उस बारे में बात करनी है, मैं उन्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मगर गार्ड उसकी नहीं सुनता। फिर दोबारा से इसकी उस ग्रुप के साथ लड़ाई दिखाई जाती है जिनसे पहले भी इसकी लड़ाई हुआ करती थी। ग्रुप का लीडर इस पर मेटल की प्लेट फेंकता है, मगर ये बदले में उसके दोनों हाथ ही तोड़ देता है। उस लीडर को ये बुरी तरह से जख्मी कर देता है। उधर वार्डन सोचती है ये आदमी इतना लड़ाकू तो नहीं था, पर न जाने क्यों इसने लीडर को इतनी बुरी तरह मारा। वो इस बात की वजह तलाश करना चाहती थी, इसीलिए वो ऑफिसर लुक को बुला लेती है। जब ऑफिसर आकर इससे बात करती है तो ये कहता है अभी जो कत्ल हुआ ये उस बारे में कुछ बताना चाहता है। ये ऑफिसर को बताता है जो आदमी पहले मरा था वो इसका दोस्त हुआ करता था। ये बताता है कि पहले इसकी इस आदमी से लड़ाई भी हुई थी, मगर हार गया था। कि जिस तरह से इसके दोस्त का कत्ल हुआ था इस बात से ये लग रहा था कि कातिल आगे भी बहुत सारे लोगों का कत्ल करेगा। वो ना तो कोई बदला लेना चाहता है और ना ही उसे कोई पैसे चाहिए, बल्कि वो तो बेस्ट यानी बहुत अच्छे कुंग-फू फाइटर के साथ लड़ना चाहता है। इस पर ऑफिसर कहती है तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। अब इस बात का इसके पास कोई जवाब तो नहीं था, मगर ये कहता है अगर आप लोग मुझे आजाद कर देंगे तो इस बात का पता मैं जरूर लगाऊंगा। इस बात पर इस ऑफिसर लड़की को ये लगता है कि शायद ये सब बातें ये इसलिए कह रहा है ताकि ये यहाँ जेल से आजाद हो जाए, इसीलिए ये कहानियाँ सुना रहा है। अब जब ऑफिसर उठती है जाने लगती है तभी ये 7 लोगों का नाम लेता है और कहता है इन्हीं में से एक आदमी उस कातिल का अगला निशाना होगा। मगर फिर भी वो यहाँ से चली जाती है। उसको मुँह की बातों पर यकीन तो नहीं था, मगर फिर भी वो अपने जूनियर ऑफिसर से कहती है कि मुझे इन 7 लोगों के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। इसके बाद हमें वही कातिल दिखाया जाता है जो दीवार पर एक आदमी का नाम लिख रहा था। अब इसने जिस आदमी का नाम लिखा था इसका नाम मुंह ने भी ऑफिसर को बता दिया था। अब वो आदमी जिसका नाम मुंह ने बताया था वो एक आर्ट म्यूजियम में काम कर रहा था। वो वहाँ पर बहुत बड़ा ढांचा बना रहा था। जब वो वहाँ पर अकेला था तो तभी यहाँ पर वही कातिल आ जाता है। पहली बार हम इस कातिल के चेहरे को देखते हैं। अब वो कातिल इस आदमी से कहता है मेरे साथ आकर लड़ो, फाइट करो मेरे साथ। वो चैलेंज कर रहा था। अब वो आदमी भी कातिल की बात मान जाता है। तभी वो आदमी ये देखता है कि कातिल ने ऐसे जूते पहने हुए थे जिसका सोल काफी ज्यादा मोटा था और खुद को ये बहुत ही आराम से उस ढांचे पर बैलेंस कर सकता था। ये दोनों लड़ने में बहुत माहिर थे, मगर फिर भी कातिल इस आदमी की टांगों पर वार करता है और उन्हें तोड़ देता है। इसकी टांगों को तोड़ने के बाद ये कातिल तो चला जाता है, मगर वो आदमी भी मर चुका था।
उधर ऑफिसर को देखते हैं जो 7 लोगों की प्रोफाइल को चेक कर रही थी, जिनके बारे में मो ने बताया था कि वो कातिल का अगला निशाना होंगे। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि सभी लोग अलग अलग जगह पर रहते थे, मगर सबने मार्शल आर्ट सीखा हुआ था। जब ऑफिसर सबकी प्रोफाइल को चेक कर रही थी तभी उन्हें पता चलता है कि उस आदमी का कत्ल हो गया है जिसका नाम मो ने लिया था। अब कुछ दिन के लिए मो को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है कि बाहर आने के बाद वो बताता है उस कातिल को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोगों को मारने के लिए कुछ अलग किस्म के तरीके इस्तेमाल कर रहा है। वो बताता है जिस आदमी को इसने पहले मारा वो हाथों से लड़ता था, अब जिस आदमी को अभी मारा वो टांगों से लड़ता था। अब ये आगे उस आदमी को मारेगा जो रेसलर होगा। मो तो यहाँ पर अभी उस आदमी के बारे में बता ही रहा था। उधर दूसरी तरफ वो कातिल उस आदमी को मार भी देता है। ये जब उस जगह पर पहुँचते हैं तो देखते हैं रेसलर की लाश को खिड़की से नीचे फेंक देता है और साथ ही उसके बाजू पर वो निशान भी था जो पहले मरे हुए आदमी के बाजू पर था। तभी उधर ऊपर से कातिल देखकर मुस्कुरा रहा था। अब जैसे इसके हंसने का अंदाज था, मुंह को पता चल गया था कि यही कातिल है। मुंह उसको पकड़ने की कोशिश करता है मगर वो अब भाग जाता है। मुंह को भी अब यहाँ से भागने का मौका मिल गया था। वो भागकर अपने गांव में आ जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ से मिलता है। तभी इसको अपने घर पर चाबी की तरह दिखने वाला कुछ मिलता है जिस पर एक सिंबल था यानी निशान भी बना हुआ था। कातिल जब भी किसी का कत्ल करता था तो ये निशान छोड़ जाता था। अब ये अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। वो बताती है मार्शल आर्ट स्कूल से एक आदमी आया था, वो देकर गया है। अब इसको भी समझ आ गई थी कि कातिल इसके जरिए कुछ बताना चाहता है। उधर दूसरी तरफ हमें उस कातिल की पुरानी जिंदगी के बारे में पता चलता है। ये अपनी वाइफ के साथ होता है। इसकी वाइफ को कैंसर हो गया था जिसकी वजह से वो मर जाती है। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और अब वो अपनी वाइफ को भूलने और बार बार वो उसे याद ना करे इसीलिए उसने मार्शल आर्ट सीख लिया। वो हर वक्त मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता रहता था। अब उधर मो और उसकी वाइफ उस निशान को लेकर हिस्टोरियन के पास जाते हैं। हिस्टोरियन यानी जो पुराने जमाने की चीजों के बारे में जानता हो। वो बताता है कि पुराने जमाने में ये निशान उन लोगों को दिया जाता था जो मार्शल आर्ट में हार जाते थे। तभी वहीं पर बैठा हुआ आदमी कहता है मैं कातिल के बारे में जानता हूँ। वो करीबी गाँव में ही रहता था। उसकी एक टांग छोटी थी मगर फिर भी उसकी वाइफ ने उसे कबूल किया। उसकी वाइफ की मौत हो गई थी जिसके बाद उसने मार्शल आर्ट सीखा। अब मो ऑफिसर को कॉल करता है और बताता है कि मुझे कातिल की जगह के बारे में पता चल गया है। अब ये जब उस जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर एक औरत बताती है कि यहाँ पर जो आदमी रहता था यानी कि कातिल मैंने कभी नहीं देखा। वो फारिग बैठा हो। वो हर वक्त मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता रहता था। इसने अपनी जिंदगी की सभी चीजों को खो दिया। अब इसका सिर्फ एक ही मकसद है, दुनिया का बेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर बने। इन सब के लिए अगर इसने किसी को मारना भी हुआ तो मार देगा। उधर कातिल अपने अगले टारगेट पर पहुंच गया था। मतलब अब इसने जिसको मारना था ये आदमी फाइटर भी था और एक्टर भी। यहाँ पर कातिल इससे कहता है हम दोनों तलवार की मदद से लड़ेंगे। लड़ते हुए कातिल एक्टर का गला तलवार से काट देता है। अब क्योंकि एक के बाद एक आदमी की मौत हो रही थी, ऑफिसर को भी पीछे से ऑर्डर दिया जाता है कि जल्दी इस केस को हल करो। ऑफिसर मुंह से कहती है हमें जल्द अज जल्द कुछ करना होगा। अगर तुम कुछ जानते हो तो मुझे बताओ। अब इनको पता चल जाता है कि मुंह सच में इनसे कुछ छुपा रहा था। दरअसल जब ये जेल में था तो इसे उस कातिल ने खत लिखा था जिसमें उसने इसे लड़ने के लिए चैलेंज किया था। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेल की सभी वीडियो रिकॉर्डिंग्स को चेक किया जाता है और वहाँ पर मुंह बैठा याद कर रहा था कि उसको पहला खत आया था तो उसमें क्या लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि न्यूज देखो, जब इस कातिल ने पहले फाइटर को मारा था तो उसके बारे में बताया जा रहा था। वहाँ पुलिस ऑफिसर कातिल के घर पहुंचकर उसके घर की तलाशी लेते हैं। उन्हें वहाँ पर कातिल की वाइफ की अस्थियां यानी हड्डियां मिलती हैं। इनको पता चल गया था कि यहाँ पर कातिल जरूर वापस आएगा। अब इसीलिए पुलिस को यहाँ ऑर्डर दिया जाता है कि वो कुछ दिन के लिए इस कातिल के घर में ही छुप कर रहे जब तक कातिल वापस नहीं आता। अब कातिल भी कश्ती में बैठा अपने घर की तरफ आ रहा था। तभी हमें उसकी वाइफ का गुजरा हुआ वक्त दिखाया जाता है जब वो बहुत ज्यादा बीमार थी और कैंसर से लड़ रही थी। तो इसने अपनी वाइफ का गला दबाकर उसे मार दिया था, यानी कि अपनी वाइफ का कत्ल भी इसने खुद किया था।
जिससे ये इतना प्यार करता था। अब दोबारा से सीन प्रेजेंट यानी मौजूदा दौर में आता है, जहाँ पर पुलिस इसके घर के चारों तरफ पहरा दे रही थी इसको पकड़ने के लिए। लेकिन जब वो आ रहा था तभी वो पुलिस वालों को देख लेता है और अपनी कश्ती मोड़ लेता है। उधर ऑफिसर जब वीडियो में इस कातिल और मुंह को साथ देखती है तो इसको मुंह पर भी शक हो गया था कि ये भी शायद कातिल से मिला हुआ है, मगर ये तो सारा कातिल का प्लान था कि मुंह को इस तरह जेल से निकाल दिया जाएगा। उधर अब मुंह की वाइफ भी कातिल को पकड़ने के लिए खुद ही निकल जाती है। जब मुंह को पता चलता है कि उसकी वाइफ खतरे में है तो ये वहाँ पर गोलियां चलाने लगता है और किसी का भी नुकसान किए बगैर वहाँ से भाग जाता है ताकि ये अपनी वाइफ को बचा सके। उधर उसकी वाइफ उस कातिल के पास पहुँच जाती है, उसको उसकी वाइफ की अस्थियां देती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये सब दे रही हूँ, तुम मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दो। मुंह की वाइफ और कातिल की बहुत लड़ाई होती है और आखिरकार कातिल मुंह की वाइफ को जख्मी कर भाग जाता है। अब मुंह भी उधर पहुंच गया था। ये पुलिस वालों को कॉल कर देता है ताकि ये इसकी मदद को आ सके और कातिल को पकड़े। ये खुद भी कातिल को पकड़ने की कोशिश करता है। अब ये दोनों कश्ती में थे और लड़ रहे थे। कातिल यहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर इसकी कश्ती ऑफिसर से टकरा जाती है। अब मुंह अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। ये बताता है जब पहली बार मुझे इसका खत मिला था तो मुझे सिर्फ ये लगता था कि ये मुझसे मार्शल आर्ट सीखना चाहता है, तो मैंने इसे सब कुछ सिखाया और मैं नहीं जानता था कि मेरी सिखाई हुई बातों से ये लोगों को मारेगा। और मुझे वक्त के साथ साथ पता चल गया था कि कातिल मेरी वाइफ को भी मारना चाहता है और अगर मैं चाहता तो सारी बातें पुलिस को बता सकता था, मगर इसने नहीं बताई। ये जानता था कि अगर ये बताता कि अपनी वाइफ के लिए ये बाहर जाना चाहता है तो पुलिस कभी इसकी बात ना मानती, ये कभी भी जेल से ना निकल पाता। अब इसको कातिल का अगला निशाना भी पता चल गया था। ये हाईवे पर उस आदमी के पास जाता है और ये वहाँ जाकर कातिल से भी लड़ता है। लड़ाई के स्टार्ट में हम नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये दोनों ही बहुत अच्छा लड़ते हैं और आखिर में मुंह कातिल को एक गाड़ी के आगे फेंक देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से स्टिक के साथ लड़ते हैं, वो भी टूट जाती है। फिर ये दोनों अपने हाथों का इस्तेमाल कर लड़ते हैं। लड़ते हुए मुंह गाड़ी के नीचे आने ही वाला था। कातिल इस बात का फायदा उठाता है, इसको मारने लगता है। उधर ऑफिसर आकर कातिल को गोली मार देती है, जिसके बाद मुंह को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। अब ऑफिसर आकर मुंह को बताती है कि तुम्हारी जमानत हो गई है। मूवी के आखिरी सीन में हम मुंह और उसकी वाइफ को कुछ बच्चों के साथ देखते हैं। इनकी तस्वीर ली जाती है। इन दोनों ने मार्शल आर्ट का स्कूल बना लिया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।